वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड है शत्रुबोध का 65। आज भारत में रहने वाले भारत के दुश्मनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज 4-5 साल से ओला की जो स्कूटी है वो बहुत फेमस हुई है और अभी कुछ दिन पहले भाविश अग्रवाल ने अनाउंस किया है कि हम 1 मिलियन स्कूटीज हम लोग बेच चुके हैं। ठीक है। इसी साल अनाउंस किया था, डेट नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो 1 मिलियन बेच चुका है। 1 मिलियन का होता मतलब है 10 लाख। ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ओला के बारे में। ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि बाप दादा के टाइम से क्रिमिनल्स हैं। ठीक है। पूरा पूरा मोहल्ला जो है वो क्रिमिनल वाले ही काम करता है ना। गाड़ी चुराना, गाड़ी के पार्ट्स जो है उनको, इस गाड़ी का पार्ट उसमें लगाना, शाम तक में गाड़ी गायब कर देना। ठीक है। ये भी जो है एक, कैसे कहते हैं, प्रोफेशन है एक तरीके से, और ये बहुत दिनों से चला आ रहा था। अभी जो लोग यूपी के हैं वो शायद जानकर हैरान होंगे या उनको पता ही होगा भाई। मेरठ में गाड़ी चोरी कहीं भी होती थी, कटती वो मेरठ में ही थी। ठीक है। कटने का मतलब होता है कि गाड़ी को खोल के एकदम अलग कर देते हैं, पुंजर पंजर अलग, टायर अलग, सीट अलग, टंकी अलग। ठीक है। और उसको जो है फिर जैसे भी समझ लो वो गायब हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो गाड़ियां चोरी होती हैं उनका नाम है एक्टिवा, स्प्लेंडर, बुलेट, है ना, जिसमें से आपकी ये 350 सीसी वाली जो बुलेट है। तो ये सबसे ज्यादा चोरी होने वाली गाड़ियां हैं। ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ऑनलाइन जाके मैसेज करते थे कि ये ओला जो है खराब है, मतलब ये गाड़ी ही खराब है, इसकी ये वर्किंग्स दिक्कत है। देखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत रही होगी, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि दिक्कत थी ही नहीं, बट ये वही लोग हैं जो वहां जाके उसको, उसके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चला रहे थे। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सरकार ने एक जो है वो क्या यार, वो धनुष का नाम है, अर्जुन के धनुष, गांडीव, गांडीव करके एक वो चलाया है कि आपने कब कहाँ कौन सा पैसा खर्चा किया, आपका मोबाइल कब कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में गया, कौन से टावर से छूटा, कौन से टावर पे गया करके उस पे टारगेट कर रहे हैं कि कब आप कहाँ कहाँ गए और आपका मोबाइल मान लीजिए कितना पुराना है। इस तरीके से आपकी एक आइडेंटिटी भी निकालने की कोशिश करी जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है जब पुलिस आपको रोके चेकिंग के लिए, तो आपसे ये ना कहे कि अपना जो है वो बता दो, आपसे कहे कि अपना मोबाइल नंबर बता दो। उससे हम जान जाएंगे कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब जो है वो आप जान जाओगे। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि जो मूवी नहीं आई थी जमताड़ा करके, पूरी जो है वो उसमें दिखाया था किस तरीके से जो है वो इनोसेंट बच्चे जो है वो चोरी कर रहे हैं। ठीक है। वो मंदिर जाते हैं, जबकि आप जमताड़ा, जो जो डेमोग्राफिक्स है जमताड़ा की, वो 70-80% वहां पे जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है। और अभी आपका मेरठ के आसपास भी शायद कोई एक जगह है, शायद जमताड़ा शायद छत्तीसगढ़ में है, मेरठ के पास भी कोई, अरे यार वो जहाँ भी दंगा हुआ था, नूह करके क्या नाम था उसका, वहां भी ये जो है आपका मोबाइल वाला जो चोरी होता था, मतलब मोबाइल का जो है किसे कहेंगे आप, ऑनलाइन अरेस्ट और ये सब जो स्कैम्स होते थे मोबाइल वाले, वो सारे के सारे वही नूह से होते थे। ठीक है। इसमें भी कई सारी फैमिलीज जो है वो शामिल थी। ठीक है। अब इन सब से होगा क्या, मतलब इन सब का जो है लबो लुबाब क्या है। ये ओला का विरोध करने वाले, ये कहते हैं इलेक्ट्रिक कार का विरोध करने वाले। देखिए, इलेक्ट्रिक कार चोरी करना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो उसमें बहुत ज्यादा जीपीएस लगा रहता है। ठीक है। दूसरा, उसमें पार्ट्स के नाम पे ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक मोटर और एक आपकी बैटरी रहती है। ठीक है। पता नहीं, मैं चेक करूंगा ऑनलाइन कितनी गाड़ियां चोरी हुई हैं, बट ओला के बारे में ये है कि ओला की 10 लाख गाड़ियां बिक चुकी हैं और एक भी स्कूटी अभी चोरी नहीं हुई है। इसको इसको आप थोड़ा सा सर्च कर, मतलब ध्यान से सुनिए अगर, तो आपको पता लगेगा क्यों नहीं चोरी हुई है ओला की गाड़ी। ओला की गाड़ी गाड़ी मेरे भाई इसलिए चोरी नहीं हुई है क्योंकि
उसको चोरी करने के बाद तुम पहले तो उसको छुपाने वाली बात रहती है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ गई, हो सकता है यही पता लग जाए कि कौन से मोहल्ले में गई, कहाँ वो जाके उसको डिस्कनेक्ट किया गया, कहाँ उसको खोला खाला गया, वो सब जो है पता लग जाएगा। दूसरा, उसके बावजूद उसको बेचोगे कहाँ? मान लो चोरी भी अगर कर लिया तो उसको बेचोगे कहाँ? तो इन सब चक्कर में जो है 10 लाख गाड़ियां होने के बावजूद भी एक भी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, एक भी एफआईआर अवेलेबल नहीं है। आप चैट जीपीटी करके देख लो, ठीक है। तो ये हाल है, ठीक है, ये है टेक्नोलॉजी का वो। कैसे आप जो है इन चोरियों को रोक, देखो ये चोरियां ही जो जो आगे चल के जो ये टेररिस्ट प्लॉट और आपका ड्रग स्मगलिंग और जितने ये बड़े बड़े कांड होते हैं ना, उसमें ये छोटे छोटे ही चोर शामिल होते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको मोबाइल से ट्रैक करना शुरू कर दो, इनका वॉइस लेके इनको ट्रैक करना शुरू कर दो, जैसे मान लीजिए कोई 10 साल पुरानी कैसेट है कि मेरे साथ चोरी हुई थी, स्कैम हुआ था, ये हुआ था, उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको आज आप जो है वो कैसे कहते हैं कि कह दो कि हाँ ये रही वॉइस, ये रहा बंदा, इसने तब चोरी करी थी, अब हम इसको पकड़ रहे हैं ना। देखिए, टेक्नोलॉजिकली ही उसको सही किया जा सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प अपने देश में टेक्नोलॉजी लगा के लोगों को पकड़ रहा है, जो साले को बड़ा प्राइवेसी स्टेट बनते थे कि यहाँ पे प्राइवेसी है ना, हमारे यहाँ सीसीटीवीज नहीं है। अबे सीसीटीवी नहीं है तो चोर को कैसे पकड़ोगे? उल्लू के पट्टे, लोग आते हैं मॉल में सामान ले लेके चले जा रहे हैं। तो अमेरिका तो वैसे भी बेवकूफ है साला, उसके बारे में बात नहीं, भारत की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कहाँ कब रहता था, कहाँ रहने लगा, उसने कौन सा क्राइम कब कब किया, इसकी भी जानकारी सरकार कल को निकालेगी। और मैं कहता हूँ इस पे एक ऐसी वेब सीरीज बननी चाहिए, एक ऐसी मोबाइल वो मूवी बननी चाहिए कि लोगों को डराया जा सके कि जमताड़ा में जिन्होंने क्राइम किया है वो फ्यूचर के सस्पेक्ट्स हैं और इनको सरकार कल को पकड़ लेगी। छोटे छोटे पेटी क्राइम्स करने वाले, मोबाइल जिन्होंने चोरी किए थे, और सॉरी एक बात तो रह गई, वो डैश कैम वाला, ठीक है। अब डैश कैम से कैसे क्राइम कम हो रहा है, पहले बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी बीच में, आज 3-4 साल से लगभग लगभग, किसी भी कार को जो है छोटे से एक्सीडेंट्स करके रुकवा लो, फिर उनसे पैसा मांगो कि हमारा ये डैमेज हो गया है, तुम हमको पैसा दो। साल भर से जो डैश कैम कम्युनिटी है वो इतना जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, क्योंकि देखिए जिसके पास 20 लाख की गाड़ी खरीदने का पैसा है वो 5,000 20,000 का 10,000 का डैश कैम भी तुरंत खरीद लेगा, ठीक है। तो वो भाई कंफर्म हो गया कि भाई मैंने मतलब मेरे साथ ये गलत हुआ, ये सही हुआ करके। तो उसमें जो लोग क्राइम करते थे रोड पे कि आ गए दौड़ के, एक लड़का दिखाया, बैंगलोर का केस था, भाई वो दौड़ के आया, लेट गया गाड़ी के आगे, और पीछे से दो लोग बाइक से आए पल्सर से, दोनों हेलमेट लगाए थे, ठीक है। उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और फिर जो है पैसा मांगने लगे, तब तक उसने कह दिया, लेकिन ड्राइवर भी साला बेवकूफ था, उसने तुरंत ही कह दिया कि मेरे में डैश कैम लगा है, तो वो लोग उठ के वहां से भाग गए, ठीक है। तो वो रुक के पुलिस बुला सकता था, वो रुक के उनका रिकॉर्डिंग बना सकता था, लेकिन भाई वो डर गया था, उसके बाद भी फैमिली थी, असल में उसकी वाइफ चला रही थी, हस्बैंड बैठा हुआ था बगल में। तो इस तरीके से जो ये क्राइम डैश कैम्स की वजह से होते थे, अब वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक डिटरेंस है कि इसमें एक बात और, एक पुलिस वाले ने जो है, एक मियाँ बीबी जा रहे थे बच्चे के साथ, उनको जो है समझाया कि तुम जो है तेज चला रहे थे गाड़ी, तुम गाड़ी रोको और उसके बाद जो है हम फाइन पड़ेगा, उनको ऑनलाइन देंगे, तो ऑनलाइन देंगे, लास्ट में 500 रुपये उससे ले लिए, और उसने भी वो चीज डैश कैम में जो है रिकॉर्ड कर ली है। तो आने वाले समय में जो ये पुलिस वाले क्राइम करते थे कि हम बॉर्डर आपने क्रॉस किया, मतलब अब राजस्थान से दिल्ली आओ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश आओ, ये सब में जो है बॉर्डर पे जो है ये लोग जो है पैसे लेते थे पुलिस वाले, है ना। तो उसको भी आप अब रोक सकते हो, या उसके लिए एक डेटरेंस आ गया दिमाग में। अब जो पुलिस वाला पैसे लेते हुए देखा गया था उस डैश कैम फुटेज में, उसको अगर आज से 2 साल बाद भी पकड़ा जाएगा तो भी वो आराम से पकड़ जाएगा, और उसको पकड़ा जाना चाहिए। उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहिए कि हाँ ये फला तारीख को पकड़े गए थे, इनको सस्पेंड किया गया है, इनको जेल में डाला गया है, या जो भी इनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, ठीक है। तो
टेक्नोलॉजी की मदद से, जीपीएस की मदद से, मोबाइल टावर्स के लोकेशन की मदद से कैसे क्राइम को रोका जा सकता है, लोगों को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, इस बारे में ये वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज 31 दिसंबर है, इस साल का लास्ट वीडियो है।